लिखते रहे। चलो स्टार्ट कर दो। अच्छा जी, सबसे पहले न्यूमेरिकल दिया था पहले वो सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, ताकि कोई मसला मसाइल हो तो हमारा डिस्कस हो जाए। क्वेश्चन 25 है, पेज नंबर 45 पे न्यूमेरिकल दिया था अल्फ़ा और बीटा वाला, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। उसने कहा कि द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अल्फ़ा, जो अल्फ़ा की क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज़ हो रही है 300 to 250। उसने कहा कि अल्फ़ा की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो रही है 300 से 250 पे। व्हेन द प्राइस ऑफ बीटा इंक्रीज, बीटा की प्राइस इंक्रीज हो रही है 50 to 55 और बीटा की प्राइस है अल्फा की क्वांटिटी, ये 50 to 55 इंक्रीज हो रही है, ठीक। उसने कहा लास्ट लाइन में डिटरमिन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसने कहा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमिन करो। डिटरमिन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसने कहा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिटरमिन करो और फिर उसने कहा हमें कि उसके बाद मुझे ये बताओ कि सब्स्टिट्यूट गुड है या कंप्लीमेंट्री गुड है, ये भी बताओ। हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। हमने कहा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला वही है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला ये है, बस फ़र्क ये है जहाँ देखें प्राइस बीटा की है, डिमांड अल्फा की है, इट्स मीन ये कंप्लीमेंट्री गुड हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड हो सकते हैं, या आंसर जीरो आ गया तो इंडिपेंडेंट गुड हो सकते हैं। तो हमने कहा चेंज कितना आ रहा है, हमने कहा -50 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे +5 का चेंज आ रहा है। हमने फॉर्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। डेल्टा क्यू कितना है -50 आज। अच्छा, अगर उसने नहीं बताया तो हमने आपको पता कि यहाँ पर जो लेना होता है एवरेज प्राइस लेनी है, तो ये हमने प्राइस लेनी है एवरेज, क्वांटिटी लेनी है एवरेज, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने कहा मार्क में रिड्यूस करेंगे। तो डेल्टा क्यू -50 डेल्टा पी +5 मल्टीप्लाई एवरेज प्राइस एवरेज प्राइस कितनी आ जाएगी इसकी 52.5 ऐसी है, तो ये 105 बन जाएगा ना, तो 105 डिवाइड बाई 2 तो 52.5 मेरे ख्याल से आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज प्राइस आ जाएगी 52.5। अच्छा, अब फिर मुझे इसका एवरेज लेना है, एवरेज क्वांटिटी, ये 550 बन गया तो 275 बन गया, 550 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 275, ये एवरेज आ गया 275। अब अच्छा, एवरेज आप इधर भी लिख सकते हो, सेपरेटली कैलकुलेट करके एवरेज लिख सकते हो, लेकिन उसको बता देना ये प्राइस मेरी एवरेज है, ये क्वांटिटी मेरी एवरेज है, ठीक है। अब बताओ फाइनल आंसर क्या था। साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिया करो ना। मैं करता हूँ। अच्छा जी, 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 52.5 डिवाइडेड बाय 275 1.9 आ गया, आंसर आ गया 1.91, तो माइनस है, -1.91 आ गया, ये -1.91 आ गया। तो दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन उसने कहा कि जब आंसर आए ना, आपने मुझे ये भी बताना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप ऑफ गुड क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है या कंप्लीमेंट्री गुड है। तो बताओ, अगर माइनस आए तो सब्स्टिट्यूट गुड होता है, कंप्लीमेंट्री गुड होता है, हम कहेंगे कंप्लीमेंट गुड है, माइनस shows that the good is complement।
हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट गुड है। ठीक है जी, बस समझ। अच्छा, इसका नेक्स्ट हिस्सा था एक गैमा वाला। कहता है द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गैमा इंक्रीज फ्रॉम 400 टू 450। गैमा की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई, गैमा की क्वांटिटी इंक्रीज हुई 400 टू 450। साथ इसके हमेशा डेल्टा। कहता है प्राइस फॉर डेल्टा इंक्रीज, डेल्टा की प्राइस इंक्रीज हुई 100 टू 125। तो डेल्टा की प्राइस इंक्रीज हुई 100 टू 125। तो चेंज कितना आया +50 का, यहाँ पे चेंज कितना आया +25 का। फाइंड क्या करना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, एवरेज प्राइस एवरेज क्वांटिटी। डेल्टा क्यू कितना है 50, डेल्टा पी 25, एवरेज प्राइस जी कितना हो गया 112.5 शायद मेरे ख्याल से 112 पर। और ये कितना हुआ 425 आई थिंक सो, 425 ठीक है। और इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +0.53 +0.53। और ये प्लस क्या शो कर रहा है कि टाइप ऑफ गुड कौन सी है, सब्स्टिट्यूट गुड। हमें पता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जिसका आंसर प्लस है वो सब्स्टिट्यूट गुड होता है, जिसका आंसर माइनस है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट गुड होता है। तो ये कौन सी गुड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट गुड है। आगे हो जाओ ना तब। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 25 वाला एमसीक्यूज डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन 25 बीटा अल्फा वाला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एमसीक्यूज था, पेज 45 पर। लास्ट हमने पढ़ लिए थे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ लिए थे ना। आजा कोई मसला नहीं। आज हमने पढ़ने हैं उसके डिटर्मिनेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये नोट करना है, ले लो जल्दी से। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज होती है। क्या मैंने इसका कल रूल लिखवा दिया था, इसका एक मैंने रूल लिखवाया था ना कल। वो रूल क्या था बताओ सर, अगर हमने घर से पढ़ा होता तो आज हमें याद होता। हाँ सर, अगर सप्लाई गुम हो जाए, अच्छा जिस टाइम सप्लाई ज़्यादा बढ़ा सकता हो अगर वो, तो फिर वो इस तरह से ही था, क्योंकि घर जाके पढ़ा ही नहीं हमने, पढ़ा होता तो 2 लाइनें याद हो जाती है हमें। अगर सप्लायर, कल मैंने रूल लिखवाया था, अगर सप्लायर
फौरन से सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, सप्लायर कैन इंक्रीज सप्लाई इमीडिएटली। अगर सप्लाई ज्यादा हो सकती है, सप्लाई इलास्टिक है, सप्लाई ज्यादा हो सकती है, रूल क्या है, सप्लाई ज्यादा हो सकती है, सप्लाई ज्यादा, भाई उर्दू की माफी है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा हो सकती है तो सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी, तो इलास्टिक सप्लाई है, इलास्टिक सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती, सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती तो सप्लाई क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। आसान सा रूल था, जो कि अगर हम घर जाके रिवाइज करते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। पता नहीं घर जाके हम क्या करते हैं, हमारी मसरूफियत घर जाके बढ़ जाती हैं। हाँ, जाके ख़त्म कर देना अपनी सारी मसरूफियत को, कि किताब को ख़त्म कर देना, याद करके के पेज फाड़ देने हैं भाई, रिवीजन के लिए रख लेना, ठीक है। हाँ, तो भाई आपको अभी लॉन्ग वीकेंड्स, लॉन्ग हॉलीडेज आ रहे हैं आपके पास, तो भाई आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खुदा के वास्ते चैप्टर 2 और 3 को बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। अच्छा, पहला डिटरमिनेंट, टाइम पीरियड टू रिस्पॉन्ड। टाइम पीरियड टू रिस्पॉन्ड। हमने कहा नॉर्मली हमारे पास दो तरह के टाइम पीरियड होते हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। एक और भी टाइम पीरियड होता है वेरी शॉर्ट रन, यानी कि बहुत ही कम अरसा। ये बहुत ही कम अरसे को क्या कहते हैं, तीन तरह के हमारे टाइम पीरियड हो गए। नंबर 1 इज वेरी शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन क्या होता है, वेरी शॉर्ट रन को हम वेरी शॉर्ट रन को हम मोमेंट्री मार्केट कहते हैं, या इसका मार्केट पीरियड कहते हैं, मोमेंट्री या मार्केट पीरियड। वेरी शॉर्ट रन को हम मोमेंट्री या मार्केट पीरियड भी कहते हैं। और ये वेरी शॉर्ट रन होता क्या, देखें, वेरी शॉर्ट रन ये होता है भाई, इसमें तो ना सप्लाई जरा बराबर भी इंक्रीज नहीं हो सकती। जितनी सप्लाई एक बार आ गई, बस उस दिन की सप्लाई उतनी ही रहेगी, वो बिल्कुल भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती इन वेरी शॉर्ट रन में। यहाँ पर ये है ना कि सप्लाई ज्यादा हो सकती है, तो लास्ट होगी सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती। सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, यानी कि फौरन से सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। लेकिन जो वेरी शॉर्ट रन होगा, इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारी डेली मार्केट, इसके एग्जांपल में आता है जो हमारी डेली मार्केट्स होती हैं। मोमेंट्री या मार्केट मीन जो हमारी डेली मार्केट होती है। डेली मार्केट का मुराद क्या, डेली मार्केट का मतलब क्या भाई, नहीं, हाँ, जैसे कि हमारी जो दूध की मार्केट है, डेली मार्केट है भाई, एक दिन में भैंस ने जितना दूध देना है, हम कहेंगे भैंस प्लीज ज्यादा दूध दे दो, चपेट मारेगी, ठीक है, उनका शाम को आना दोबारा, ठीक है, या फिर कल आना दोबारा, क्योंकि पता है भैंस 2 टाइम दूध देती है, एक सुबह के वक्त एक शाम के वक्त। अगर सुबह के वक्त जितना दूध मिल गया, क्या उससे हम रिक्वेस्ट करें प्लीज 2 किलो और दे दे, तेरी मेहरबानी है, क्योंकि भाग जा शाम को, ठीक है, तो पाँव पकड़ेंगे चुपके मारेंगे हमें, तो हम कहेंगे प्लीज दूध दे दो ज्यादा, ओके कि भाई शाम को आना, तेरी मेहरबानी, ठीक है। तो इट्स मीन जो एक मरतबा सुबह के टाइम दूध की सप्लाई आ गई, क्या वो दोबारा से उसी गाय से इंक्रीज हो सकती है? दिस इज योर डेली मार्केट। इस तरह आपको पता है कि जितने भी आपकी जो मोहल्ले में दुकानें होती हैं सब्जी वाली, फ्रूट वाली, वो सुबह के सुबह जाते हैं और सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लेकर आते हैं। जब वो सब्जी खरीद कर लेकर आते हैं, वो उनकी उस दिन की सप्लाई होती है। अगर वो 12 बजे या 1 बजे तक सारी सब्जी बेच भी दें और दोबारा सब्जी मंडी जाए, तो भाई सब्जी मंडी तो 2-3 घंटे में फ्री हो जाती है, उसके बाद तो वहाँ पे सप्लाई नहीं होती। यानी कि उस दिन की जो डेली मार्केट में वेजिटेबल्स आते हैं, जो डेली मार्केट में फ्रूट्स आते हैं, वो रोज़ की बुनियाद पर आते हैं और वो उस दिन की लिमिटेड सप्लाई होती है, वो ज़रा बराबर इंक्रीज नहीं हो सकती। दिस इज योर इन वेरी लॉन्ग रन मोमेंट्री या मार्केट पीरियड, ठीक है। और ये इसकी जो सप्लाई होती है इन वेरी लॉन्ग रन में,
ये जरा बराबर सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है, सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज नहीं होती। तो यहां पर क्या होगा, सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज लिटिल बिट, थोड़ी बहुत भी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, सवाल ही नहीं पैदा होता सप्लाई इंक्रीज हो जाए यहां पर। ठीक है, हम जितनी मर्जी गाय की मेहनत तरले करते रहें, उसे दूध नहीं देना। हम जितनी मर्जी वेजिटेबल इंक्रीज करना चाहें, भाई वेजिटेबल अब खत्म हो गई मार्केट में। जितने मर्जी हम फ्रूट्स बेच लें और दोबारा फ्रूट लेने जाए, फ्रूट नहीं लगे हुए वहां पर, अब फ्रूट सारे बिक चुके हैं, अब दोबारा फ्रूट लेने हैं, मुझे नेक्स्ट डे दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज लिटिल बिट, थोड़ी बहुत भी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। इट्स मीन इसकी जो सप्लाई है वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है तो थोड़ा सा ग्राफ बना ही सकता हूं, मैं तो बना सकता हूं और बात समझाने के लिए। दिस इज क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज प्राइस, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। तो देखो, जो इतनी क्वांटिटी एक बार आ गई, उसने 10 kg खरीदा फ्रूट, तो भाई अब बस 10 kg पूरे दिन में बेचेगा, अब वो 12 kg नहीं कर सकता। सही है, अच्छा, ये तो था इन वेरी शॉर्ट रन में। अब एक होता है शॉर्ट रन। क्या होता है शॉर्ट रन? शॉर्ट रन में पता है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 2 में सप्लाई के डिटरमिनेंट में टाइम और सप्लाई का रिलेशन बताया था, और टाइम और सप्लाई के रिलेशन में आपको एग्जांपल सुनाई थी शॉर्ट रन के लिए। टाइम और सप्लाई, बेबी ये टाइम ही है ना, किधर है ये टाइम है, और भाई बता क्यों नहीं रहे, ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, तो भाई सप्लाई पढ़ रहे हैं, बता ही देता है। ठीक है, ये क्या टाइम, ये क्या सप्लाई। अब दोबारा टाइम और सप्लाई का रिलेशनशिप आ गया और दोबारा शॉर्ट रन आ गया। हमने क्या एग्जांपल सेट की थी, हमने कहा था कि अगर टेम्परेरी तौर पर बारिशें आ रही हैं और प्रोड्यूसर क्या करना है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज करने हैं, तो सप्लाई इंक्रीज होगी पर लिमिटेड इंक्रीज सप्लाई। ठीक है, यहां पर जो सप्लाई ज्यादा हो सकती है जितनी मर्जी, यहां पर सप्लाई ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं हो सकती, ये नहीं लिखा हुआ मैंने, सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई लिमिटेड इंक्रीज होगी। ठीक है, सप्लाई यहां पर इंक्रीज होगी, लिमिटेड होगी। यहां पे जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो, इलास्टिक के केस में सप्लाई अपनी मर्जी से जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो। ठीक है, लेकिन इन इलास्टिक के केस में हमारी जो सप्लाई इंक्रीज होती है वो लिमिटेड इंक्रीज होती है, क्योंकि गुड्स की नेचर ऐसी होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसके सप्लाई। तो यहां पर क्या होगा, लिमिटेड इंक्रीज आएगा बाद, और लिमिटेड इंक्रीज जितनी एक बार हो गई उसके बाद सप्लाई इंक्रीज फिर नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जाम्पल इंशाल्लाह मैं देता रहूंगा, साथ साथ इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आता रहेगा। शॉर्ट रन में हमने कहा कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग डिमांड आई है, तो जब मैं एग्जिस्टिंग डिमांड को पूरा करूंगा तो मैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से टेम्परेरी डिमांड को एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से क्या करूंगा, पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो जब पूरा करने की कोशिश करूंगा तो मेरी सप्लाई इंक्रीज होगी अप टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने मेरे पास एग्जिस्टिंग लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे से उतनी सप्लाई इंक्रीज करूंगा। क्या उसके बाद भी सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? नहीं। इट्स मीन इन वेरी शॉर्ट रन में होगा क्या, जब मैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज करूंगा, यूज रिसोर्सेज टू फुलफिल डिमांड, जब मैं एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करूंगा डिमांड पूरी करने के लिए, तो मेरी सप्लाई इंक्रीज होगी सिर्फ लिमिटेड। क्या उसके बाद भी मैं सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? भाई मेरे पास रिसोर्सेज पूरे मेरे लग गए, अब मेरे पास चीजें बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो होगा क्या, तो मेरी सप्लाई क्या होगी, तो सप्लाई मेरी होगी इनइलास्टिक। बात समझ आ रही है? लेकिन मैं लॉन्ग रन में हूं, अगर यही प्रॉब्लम लंबे अरसे तक रहेगा, और मैंने कहा भाई एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यूज नहीं होना, मुझे एक प्रॉपर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। जब मैंने एक प्रॉपर फैक्ट्री लगा ली, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है लॉन्ग रन में मेरे कंट्रोल में है। मैंने एक नई मशीन लगा ली, मैंने नई फैक्ट्री लगा ली, अब क्या प्रोडक्शन लिमिटेड इंक्रीज हो सकती है, या जितना मुझे ऑर्डर मिलेगा उतनी मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं?
मैं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो अगर इन लॉन्ग रन में बाय ये वाला, अच्छा बात सुनना, एक बात तो तय है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड, ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं ये कह दूं कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। भाई नहीं, एक दफ़ा दुनिया से कोयला ख़त्म हो गया, फिर कभी कोयला आर्टिफिशियल नहीं बनने वाला। आर्टिफिशियल कोयले से कभी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। एक दफ़ा पेट्रोल दुनिया से ख़त्म हो गया, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। पानी ख़त्म हो गया, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ज़मीन ख़त्म हो गई, हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन हमने इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमने अगर डिमांड काफ़ी अरसे तक पूरी कर सकते हैं, इट्स मीन हम सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि लॉन्ग रन में हमारे पास ना सब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, लेकिन वो इतने लिमिटेड नहीं होंगे कि ये ऐसा नहीं है कि इस साल 2 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि वो काफ़ी लॉन्ग रन चलने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे है ना ऐसे है ना, हमारे पास एक ही दुनिया है, ये दुनिया ख़त्म हो गई, अब मार्स में जाने की ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जब सारी दुनिया ऑक्यूपाई हो गई, इसके अलावा हमारे पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं है। मार्स में जा रहे हैं, तो मार्स में जाके अभी कोई रह तो नहीं सकते ना, फिर प्लॉट बुक कराते हैं मार्स में जाके, फिर ठीक है इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। जैसे कि वो उसने चांद में करवाया, उसने चांद में जनाब साहब वो 7,000 रुपये में अच्छा खासा मरब्बों का मालिक बना बैठा हुआ है। तो सही है भाई, प्रॉपर्टी खरीद लेते चांद में, ठीक है ना, हमने कभी चांद में जाना है तो प्रॉपर्टी यहाँ बैठ के बेचते रहो चांद में फिर, ठीक है नहीं कहता है बाय सेटिंग बाय सेटिंग अप अ फैक्ट्री। अगर हमने एक फैक्ट्री का सेटअप लगा लिया, ठीक है, तो अब जब फैक्ट्री लग गई अब मुझे ये बताएं, क्या सप्लाई एक हद तक इंक्रीज होगी या मेरे मुताबिक मैं ज्यादा भी कर सकता हूं? तो अगर सप्लाई ज्यादा हो सकती है, अगर सप्लाई ज्यादा हो सकती है मेरे से, अगर मैं ज्यादा सप्लाई क्रिएट कर सकता हूं, तो सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक सप्लाई होगी। बात से फर्क लग गया पता? तो आपको पता है इन इलास्टिक सप्लाई का जो ग्राफ बनता है शार्प बनता है, और इलास्टिक सप्लाई का जी ये बनता है। ठीक है जी, क्लियर? तो इन तीनों में फर्क पता चल गया। वेरी शॉर्ट रन में जरा बराबर भी सप्लाई इंक्रीज नहीं होनी, शॉर्ट रन में सप्लाई इंक्रीज लिमिटेड होगी, लिमिटेड इंक्रीज इन सप्लाई होगी। यहां पे क्या होगा? लिमिटेड इंक्रीज इन सप्लाई होगा। ठीक है, यहां पे बेशक लिख लें, बल्कि मैंने वहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिमिटेड इंक्रीज होगा, लिमिटेड इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में लिमिटेड इंक्रीज होगा। और ठीक है, फैक्ट्री लग गई, आप जितनी मर्जी सप्लाई इंक्रीज कर लो। ठीक है जी, अच्छा सेकंड हमारे पास डिटर्मिनेंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये सारे डिटर्मिनेंट जो है ना, ये एक दूसरे से ना रिलेट कर रहे होते हैं। समटाइम मेरी हेडिंग डिफरेंट होगी, लेकिन चीजों के बारे में सेम बात कर रहा हूं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट की नेचर होती है। एक नेचर होती है पेरिशेबल गुड, एक होती है ड्यूरेबल गुड। एक होती है पेरिशेबल गुड और एक होती है ड्यूरेबल गुड। ठीक है, ये जो पेरिशेबल गुड होती है क्या इसकी फौरन से इमीडिएटली सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? भाई एक बार दरख्त से फल उतर गए, मैंने कहा यार अगले हफ्ते ना, एक हफ्ते के अंदर दोबारा इसके अंदर पूरे फल लग जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक बार जो गंदम की फसल तैयार हो गई, उसकी कटाई हो गई, क्या मैं दोबारा गंदम के बीज बोऊंगा, मैं कहूँगा यार अगले महीने ना दोबारा एक पूरी फसल तैयार हो जाए गंदम की, क्या होगी? नहीं होगी। जो पेरिशेबल गुड होती हैं उनके सप्लाई फौरन से इंक्रीज नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक गाय को कुर्बान कर दिया, उसका मीट खा लिया, मैंने कहा यार अगला जो गाय का छोटा सा बच्चा ना, ये भी बस जल्दी से बड़ा हो जाए,
इसको मैं कुर्बान कर दूं जल्दी 1 महीने के अंदर ही, ऐसा होगा नहीं होने वाला। सेम विद द केस वेजिटेबल के साथ होता है, सेम विद द केस फ्रूट के साथ होता है, सेम विद द केस डेयरी प्रोडक्ट के साथ होता है। तो हम जितना भी दूध है हमें पता है वो लिमिटेड सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। जो एक बार दूध आ गया अब दोबारा दूध के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, सब्जी हो गई, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गए, क्या इनकी सप्लाई मैं फौरन से इंक्रीज कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता बताएं सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। ऐसे ही है ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, ड्यूरेबल गुड, ड्यूरेबल गुड वो गुड्स होती है जिनकी लाइफ ज्यादा होती है, जो लंबे अरसे तक चलने वाली गुड्स होती है। जैसे कि आपका मोबाइल ड्यूरेबल गुड है, हमारा जो एसी लगा हुआ है ड्यूरेबल गुड है, ये बोर्ड लगा हुआ है ड्यूरेबल गुड है, मार्कर है ड्यूरेबल गुड है, बल्ब लगे हैं ड्यूरेबल गुड है। क्या ऐसा थोड़ी होता है कि जो ड्यूरेबल गुड है इन्होंने जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाना होता है? हम एक बार चीज खरीदते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलती है। मुझे ये बताए क्या मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग मेरे कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में है भाई। मैं चाहूं 1000 मोबाइल बना लूं, मैं चाहूं लाख बना लूं, अगर लोगों को मेरा मोबाइल पसंद आ गया मैं तो 10 लाख ही मोबाइल बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे मोबाइल बनाने के लिए ज्यादा क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए ज्यादा, मैं ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लूंगा। और लेबर ज्यादा चाहिए, 10-12 बंदे और एक्स्ट्रा हायर कर लूंगा, ओवर टाइम लगवा लूंगा, बहुत हद हो गया, मशीनें ज्यादा चला लूंगा, लेकिन मैं अपनी सप्लाई को पूरा कर सकता हूं। क्या ड्यूरेबल गुड की सप्लाई जब चाहूं इंक्रीज हो सकती है? क्या पेरिशेबल गुड की भी मैं जब चाहूं सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? नहीं ना। तो ये मेरी चाह से इंक्रीज नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है इसकी सप्लाई क्या होगी? और ड्यूरेबल गुड मेरी चाह से इंक्रीज हो सकती है। मैं आज चाहूं ज्यादा वर्कर रख के ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं, ज्यादा सप्लाई मार्केट में लेके आ सकता हूं। अगर सप्लाई यहां पर इंक्रीज हो सकती है इमीडिएटली, वर्ड मैंने इमीडिएटली लिखे हुए थे, अभी इंग्लिश में मैंने लिखे नहीं है। अगर इमीडिएटली सप्लाई इंक्रीज हो सकती है तो सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक सप्लाई होगी। नेक्स्ट क्या? अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई नहीं, मैं सपोर्ट करने के लिए हूं ना। अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ मोबिलिटी मीन मोबाइल मीन जो मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। भैया आपका मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ना, इसलिए तो इसका नाम मोबाइल है। ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जो लैंडलाइन हैंडसेट होता है क्या वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं भाई नहीं, वो तार से उतरेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए कभी आपने देखा होगा मोबाइल पुलिस क्या है? वो पुलिस जो घूमती फिरती रहती है, जो गश्त करती रहती है, उसका मोबाइल पुलिस है। अब तो मोबाइल बैंक भी आ गया। वो एक देखें अस्करी वाली पता नहीं मैंने देखा था, उन्होंने लिखा था मोबाइल बैंक, मतलब चलता फिरता बैंक है। वो गाड़ी से बड़ी बनाई हुई है, पूरे बैंक के स्टिकर लगाए हुए हैं गाड़ी के ऊपर। मोबाइल मीन जो एक जगह से जो दूसरी जगह मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जो मूवेबल होता है। अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ हाँ मोबाइल होती है। अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन। मुझे ये बताएं ये फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन क्या होते हैं? कैपिटल, लेबर, भैया आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? मुझे तो ये होता है, मुझे तो आप लोगों पर रोना आता है। हाँ, अल्लाह आपके हाल पर रहम फरमाए। भाई सीए पढ़कर ही होगा, अगर इसके बगैर हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह आपके टिप्स बाकी हज़रात को भी देंगे। भाई ना पढ़ो तो भी सीए हो जाता होता है, पेपर भी पास हो जाता होता है। आज के अपने एम ड्रामे लगाए हुए हैं, पढ़ो पढ़ो फिर हम पास करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे जो बगैर पढ़े ही पास कर लेते होते, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
मैंने सिर्फ ये कहा था आपको, सिर्फ ये गुजारिश की थी, मुझे पहले 5 चैप्टर अच्छे से तैयार करके दे दो, पेपर पास हो जाएगा। पहले 5 चैप्टर दूर की बात, आपसे पहला चैप्टर ही तैयार नहीं सही हो रहा। मुझे बता दे करें भाई, मैं घर से रिवाइज करके आ जाया करूँगा। फिर आप तो बिजी होते हैं बहुत लोग, आपकी जगह मैं रिवाइज करके आ जाया करूँगा। याद दिए, मुझे पता है आपने जब जवाब नहीं दिया तो मुझे यही पता था कि आपने पढ़ा नहीं, आपने याद नहीं किया हुआ। मतलब इसमें ऑनेस्ट कहने की जरूरत नहीं थी आपको। फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमने कहा अगर मुझे ये बताएं मैं काम करना चाहता हूं, मेरे पास लेबर है, कैपिटल है और मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है काम करने के लिए, अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो क्या मैं काम कर सकता हूं? क्या मैं सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? अच्छा, मेरे पास लैंड मिल गई, मेरे पास बंदे नहीं है काम करवाने के लिए, क्या मैं सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? अच्छा, मेरे पास बंदे भी हैं, लेबर है, लेकिन मेरे पास मशीनें नहीं है, क्या मैं काम कर सकता हूं? कह सकता हूं अगर लैंड, लेबर, कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। अगर अवेलेबिलिटी, मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो सप्लाई इंक्रीज हो सकती है? नहीं। अगर सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती तो सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा गवर्नमेंट वालों ने ना गुजरांवाला ब्रांच ओपन करने का सोचा। उन्होंने कहा यार लाहौर में तो हमारी बहुत ब्रांचेज हो गए हैं, चलो हम गुजरांवाला में नियर अबाउट भी ब्रांचेज जो हैं वो ओपन करते हैं। तो हमने ना कहा यार हमारी जो लेबर है ना लाहौर वाली, 2 तरीके हैं, या तो मैं गुजरांवाला वाली लेबर ले लूँ, या मैं कहता नहीं यार जो मेरी लाहौर वाली टीम है ना ये मैनेज अच्छा करती है, किसी बेकरी को चलाना, किसी रेस्टोरेंट को चलाना, ये जानती है कैसे चलाना है। हमने कहा लेबर, हम अपनी टीम को कहा भाई ऐसा करें आप ना वीकेंड पर 2 दिन गुजरांवाला चल जाया करें, हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। उनके सर नहीं, मतलब हम यहीं पे खुश हैं, हम वहाँ पे जाना नहीं चाहते। मतलब ठीक है हमने पैसे कमाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं पैसे कमाने के लिए हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, मतलब हमारी फैमिली भी, हम उनको भी टाइम देना होता है, दोस्त भी उनको भी टाइम देना होता है, तो हमारी तरफ से ना आए। अगर लेबर मोबाइल नहीं है, मूव करने के लिए तैयार नहीं है, लेबर मूव करने के लिए तैयार नहीं है, तो बताएं क्या मैं गुजरांवाला में क्या ब्रांच ओपन कर सकता हूं? वहां पर सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। लेकिन लेबर मान गए ठीक है यार एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, हफ्ते में 2 दिन तो जाना है। और गवर्नमेंट वालों ने कहा ठीक है भाई ट्रांसपोर्ट हमारी तरफ से, ठीक है, रिहाइश हमारी तरफ से, आपसे सिर्फ 2 दिन जाना है, सिर्फ उनको मैनेज करना है, फिर वापस आ जाना है, ठीक है, तो आपको हम डबल एक्स्ट्रा पे करेंगे। उनका ठीक है यार 2 दिन जाना है, अच्छा पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, वो विलिंग हो गए। अगर वो विलिंग हो गए, वो मोबाइल हैं, तो क्या अब गुजरांवाला में ब्रांच ओपन करके वहां पे सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? बिल्कुल। अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी या मोबिलिटी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो सकती है तो डिमांड, सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक सप्लाई होगी। बात समझ आ रही है? इलास्टिक वही है जो ऐसे को बढ़ा देता है। ये वाला इलास्टिक होता है नहीं, वो फिजिक्स वाला इलास्टिक होता है। हाँ ये इकोनॉमिक्स वाला इलास्टिक है। फर्क होता है ना इलास्टिक में, हर एक लफ्ज के अपने अपने लफ्ज होते हैं ना। अच्छा खासा अल्लाह ने तुझे ज़हन दिया हुआ है, जीनियस बंदा है तू, लेकिन अपनी सलाहियतें गलत जगह लगा रहा है। अगर तू अपनी सारी सलाहियतें इस इकोनॉमिक्स में लगा, मैं कहूँगा अगला इकोनॉमिक्स तू ही होगा। तू कोई ना कोई नई रिसर्च कर देगा इसमें, तो भैया अपनी सलाहियतें इधर लगा लो सब्जेक्ट में, थोड़ी सलाहियतें इधर लगा लो, थोड़ी सलाहियतें टैक्स में लगा लो, थोड़ी सलाहियतें लॉ में लगा लो, इंशाल्लाह ताला सारे पेपर पास हो जाएंगे। लॉ पास है। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट हेडिंग स्पेयर कैपेसिटी। भाई कहाँ लिखा हुआ है? भाई अपने दोस्त को समझाया कर कुछ। तो क्या सर मैं तो खुद समझने वाला हूँ, मैं तो खुद कोई समझाने वाला ढूंढ रहा हूँ कि मुझे भी समझाए। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ से होती है, लिखते हैं हम ई से, इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ से होती है, ये इस तरह होता है ओ, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का मालिक। जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा एक खान भाई खड़े होते हैं और वो मूंगफली बेच रहे होते हैं, भाई वो एंटरप्रेन्योर है अपनी मूंगफली वाले का, वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। वो जो चने बेच रहा है, वो चने वाला जो है अपनी रेडी का एंटरप्रेन्योर है,
ठीक है। जो सेब बेच रहा है, जो रेडी वाले ने सेब लगाए हुए हैं, वो अपनी रेडी का सब्जी का एंटरप्रेन्योर है, ठीक है नी। हाँ, तो एंटरप्रेन्योर को हल्का नहीं लेना, ठीक है। कोई ये कहना भाई कोई चने लगा रहा हो, कोई छल्ली बेच रहा हो, कोई सब्जी बेच रहा हो, कोई फ्रूट बेच रहा हो, उसके ये नहीं कहना मेरी सब्जी की दुकान है, उसने कहना मेरा बिजनेस है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। रो पड़ता है इससे ज़रा। स्पेयर कैपेसिटी क्या है? मुझे ये बताएं, जो मेरी लेबर है, क्योंकि लैंड तो आपको पता है कि लिमिटेड है। देखें, इस कमरे में जितने बच्चे आते हैं उतने ही आएंगे, इससे ज़्यादा बच्चे अगर हम इन करने की कोशिश करेंगे, इस कमरे की कैपेसिटी नहीं है। हम पता है लैंड का अपना एक एरिया होता है, जब ये एरिया ऑक्यूपाई हो जाए तो ये कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए इसको तो हम ज़रा साइड पर कर देते हैं, लेबर के बारे में बात करते हैं। हमने कहा लेबर जो है नॉर्मली 6 घंटे काम करती है, 8 घंटे काम करती है, लेकिन हम ना उनसे 8 घंटे पूरा काम करवा रहे हैं। जब वो 8 घंटे काम कर लेती है, क्योंकि ह्यूमन साइकी, ह्यूमन नेचर है, जब हम 8 घंटे तक वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारी एफिशिएंसी डाउन होना शुरू होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा काम करवाएंगे, हमारी वो एफिशिएंसी ना आ रहे, हमारी वो एक्सपर्टी ना आ रहे, हम गलतियाँ ज़्यादा करने लगते हैं। अगर लेबर जो है 8 घंटे काम कर रही है, 8 आवर्स पूरे काम कर रही है, यानी कि ये अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रही है। हमने कहा कैपिटल यानी कि मशीन, हमने कहा हम दिन में ना मशीन नॉर्मली 12 घंटे चला लिया करते हैं, 12 घंटे चला लिया करते हैं। हमने कहा 12 घंटे मशीन चले, इसकी लाइफ सही रहती है। तो मशीन की जो टोटल कैपेसिटी थी वो 12 घंटे चलनी थी एक दिन में, वो हम 12 घंटे चला रहे हैं। मुझे ये बताएं, जब लेबर 8 घंटे पूरी काम कर रही है, 12 घंटे मशीन चल रही है, इस केस में सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, या इस वाले केस में लेबर 8 घंटे में से 6 घंटे काम कर रही है, मशीन 12 घंटे में से 8 घंटे मशीन चल रही है? मुझे बताएं, इस केस में सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, या इस वाले सेकंड वाले केस में सप्लाई इंक्रीज हो सकती है? भाई इस वाले में तो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती फर्दर। मेरी मशीन 100% कैपेसिटी पे चल रही है, मेरी जो मशीन चल रही है वो 100% कैपेसिटी पे चल रही है। इससे ज्यादा मशीन चलाऊंगा तो भाई मशीन धमाका मार देगी, मशीन बर्स्ट हो जाएगी। ऐसे है ना, मशीन ओवर हीट होके शॉर्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। और भाई लेबर 8 घंटे काम करवा रहा हूं, इससे ज्यादा उस बंदे से मैं काम करवाऊंगा तो वह काम या तो करेगा नहीं, अगर काम करेगा तो काम खराब करता रहेगा। क्या यहां पर मेरे पास लेबर से मजीद 2 घंटे काम करवाने का वक्त है? क्या मजीद 2 घंटे काम करवा के मैं सप्लाई इंक्रीज करवा सकता हूं? मुझे ये बताएं, मशीन 8 घंटे चल रही है, क्या मशीन को 4 घंटे और चलाकर सप्लाई इंक्रीज कर सकता हूं? तो मुझे बताएं, सप्लाई इधर इंक्रीज हो रही है या इस केस में सप्लाई इंक्रीज हो रही है? राइट वाले में। अगर हमारी कैपेसिटी इस वक्त 80% पे हम चल रहे हैं, इट्स मीन मेरे पास 20% काम करवाने की और कैपेसिटी है। अगर और कैपेसिटी है तो और सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। इट्स मीन कह सकता हूं, अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, काम करवाने की कैपेसिटी है, क्या सप्लाई ज्यादा हो सकती है? अगर सप्लाई ज्यादा हो सकती है, अगर स्पेयर कैपेसिटी है, तो सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक सप्लाई होगी, क्योंकि इस केस में सप्लाई मेरी इंक्रीज हो सकती है। और अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, नहीं का मतलब क्या है, मैं 100% पर काम कर रहा हूं, अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, अगर मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक सप्लाई है, क्योंकि यहां पे सप्लाई ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। एनी प्रॉब्लम? और नेक्स्ट क्या? प्रोडक्शन टाइम कितना रह गया? 2 रह गए, चलो 2 यहां पर आ ही जाएंगे। 6 1 is प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन टाइम पर देखें, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन होती है जल्दी, जो शॉर्ट रन में जो जल्दी से चीजें बन जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसी हमारे पास प्रोडक्ट की नेचर होती है जिनकी प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चाहिए, तो हम कहेंगे
ऐसी गुड जो कम वक्त में बन जाती हैं, जो मिनिमम टाइम पर बनती हैं, कम वक्त में बन जाती है, जो शॉर्ट रन में बनती हैं। हमने कहा शॉर्ट रन में हमारे पास जो गुड्स बनती हैं वो इंडस्ट्रियल गुड बन जाती हैं। ऐसे ना भाई, मैं मोबाइल बनाना चाहूं तो मैं 1-2 दिन में, हफ्ते में बना लूंगा। चलो लैपटॉप बनाना चाहूँ हफ्ते में बना लूंगा। मैं एक वॉशिंग मशीन, मैं एसी बनाना चाहूँ, मैं फर्नीचर बनाना चाहूँ तो हफ्ते में बन जाता है। कुछ आइटम्स तो ऐसी हैं, जैसे मैं कपड़ा बनाना चाहूँ वो दिनों में बन जाएगा, ठीक है जी। जूते बनाना चाहूँ वो दिनों में बन जाएंगे जूते, ठीक है। इस तरह मैं कोई खिलौने के सामान, बैट वगैरह बनाना चाहूँ, ड्यूरेबल गुड में, इंडस्ट्रियल गुड में बैट बनाना चाहूँ तो ढेरों बैट एक दिन में बना सकता हूँ, ठीक है जी। तो हमने कहा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो इलास्टिक होती है। जो इंडस्ट्रियल गुड हैं, बताएं उनमें टाइम ज्यादा लगता है कम लगता है? शॉर्ट टाइम लगता है ना। अब ये शॉर्ट टाइम जो लिखा हुआ है, ये इकोनॉमिक्स वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाला नहीं लिखा हुआ, ये वाकई वक्त वाला लिखा हुआ, कम वक्त, शॉर्ट टाइम इन कम वक्त, ठीक है। तो अगर हमें पता है इंडस्ट्रियल गुड को बनाने में, बनने में कम वक्त लगता है, अगर कम वक्त लगता है, अगर कम वक्त लगता है तो हम कहेंगे सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि एक चीज कम वक्त में बन रही है तो हफ्ते में और ज्यादा बन जाएगी, 2 हफ्ते में और ज्यादा बन जाएगी। जो चीज जल्दी बन रही है वो ज्यादा मैं बना सकता हूं ना। इंडस्ट्रियल गुड शॉर्ट टाइम में बनती हैं, इट्स मीन उसकी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो सकती है तो सप्लाई क्या होगी? इलास्टिक सप्लाई होगी। बात समझ आ रही है? मुझे ये बताएं, क्या हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चरल गुड है, क्या वो भी जल्दी बन जाते हैं? क्या हमने कहा जो एक गंदम की फसल है आज आ गई, हफ्ते बाद दोबारा आ जाए? मैं कहता हूं महीने बाद दोबारा आ जाए। कम से कम गंदम की फसल में हमें कितना वक्त लगता है? कम से कम 5 से 6 माह लगते हैं, ऐसे ही है। और चावलों की फसल में शायद 3 से 3.5 माह या 4 माह लगते हैं, ठीक है। तो 4 माह लगते हैं चावल की फसल में और 6 माह लगते हैं हमें गंदम की फसल में। तो भाई क्या एग्रीकल्चर गुड एक बार आ गई, उसकी एक बार सप्लाई आ गई, क्या दोबारा से सप्लाई इंक्रीज हो सकती है? नहीं। हमने कहा दोबारा के लिए हमें लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ेगा। अगर हमें लंबे ऐसे तक वेट करना पड़ रहा है, इट्स मीन उसकी फौरन से सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल गुड जो बनती हैं उनके लिए वो वक्त चाहिए, वो ज्यादा अरसा चाहिए बनने में, इसलिए उनकी ज्यादा सप्लाई इंक्रीज, फौरन से सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, तो सप्लाई विल बी इनइलास्टिक सप्लाई। लास्ट वन इज, लास्ट क्या? बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री। मुझे ही बताएं, अगर मार्केट में बैरियर टू एंट्री है, बैरियर टू एंट्री है, यानी कि एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को कारोबार करने दे ही नहीं रहा। एक कपड़े वाला बैठा हुआ कहता नहीं मैं ही कपड़े बेचूंगा और कोई कपड़ा नहीं बेचेगा। एक जूते वाला बैठा हुआ कि मैं ही जूते बेचूंगा, बाकी को जूते नहीं बेचना। या एक बैंक है कि मैं ही काम करूंगा, बाकी बैंक को आने की इजाजत नहीं है। या कोई लाइसेंस प्रॉब्लम है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, या मार्केट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। अगर मार्केट में एंटर होने के लिए बैरियर है, कह सकता हूं सप्लाई ज्यादा नहीं होंगे, सप्लायर ज्यादा नहीं होंगे। जब सप्लायर ज्यादा नहीं होंगे, सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी ना। और अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक सप्लाई होगी, ठीक। और अगर बैरियर टू एंट्री नहीं है, जो मर्जी आकर बिजनेस कर ले, जब जो मर्जी आकर बिजनेस कर लेगा तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ज्यादा, नंबर ऑफ सेलर ज्यादा। जब नंबर ऑफ सेलर ज्यादा, सप्लाई भी ओवरऑल ज्यादा। और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो सप्लाई क्या होती है? इलास्टिक सप्लाई होगी। और कोई है हमारे पास पॉइंट? नहीं। तो यहां पर हमारा चैप्टर 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। आपने करना क्या, जब आप घर जाएंगे आज, आपने चैप्टर 3 के जो राइस के एंड पे, बुक के एंड पे MCQs हैं, तो चैप्टर 3 के आप लोगों ने MCQs करके आने, स्टार वाले बुक के एंड पे हैं, बुक के बिल्कुल एंड पर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेक्शन में चैप्टर 3 के MCQs डिस्कस करूंगा और फिर हम चैप्टर 4 की तरफ मूव कर जाएंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।